अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने लगे हैं डीप प्रोटीन ट्रीटमेंट। और ये आप देख रहे हैं कि इनके बाल बड़े डल डल से हुए हैं, तो उन्होंने प्रोटीन ट्रीटमेंट कराना है। और सबसे पहले हम स्कैल्प का पीएच लेवल बैलेंस करने के लिए हम स्कैल्प प्रोटेक्टिंग क्रीम लगा देते हैं। इस तरह से आप अच्छी तरह से पहले बालों को कोम करके भी देखें। कंघी भी इनके बालों में हो रही है, बहुत उलझे हुए बाल हैं और टेक्सचर सही है इनके बालों का, लेकिन बहुत ऑयली और इस तरह ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं इनके बाल, और इसमें बिल्कुल बेजान से हैं बाल ये। तो इसलिए आज ये क्लाइंट हमारे पास डीप प्रोटीन ट्रीटमेंट कराने के लिए आई हैं, ताकि इनके बालों में शाइन आ जाए, लस्टर बालों का अच्छा हो जाए, और जो स्कैल्प का पीएच लेवल थोड़ा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, थोड़े ग्रीसी हो रहे हैं कि जो स्कैल्प है वो भी नॉर्मल हो जाए। तो हम ये स्कैल्प प्रोटेक्टिंग क्रीम इस तरह से पार्टीशन हम कर लेते हैं, और फिर ये रूट्स में आपने इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी बिल्कुल आपने स्कैल्प प्रोटेक्टिंग क्रीम लगानी है। और ये आपको मैं आज बता दूंगा किस तरह से आपने पहले अपने बैक से आपने दो पार्ट्स लिए हैं। हमने फ्रंट के दो पार्ट्स को साइड पे कर दिया, क्राउन एरिया से दो पार्ट्स लेके उनको हमने साइड कर दिया, क्लिप लगा दिया, और बिल्कुल बैक से हमने सेंटर की मांग निकाली है। और एक एक हम पोर्शन जो है उसको उठाते हुए आप ये लगाते जाएँ स्कैल्प प्रोटेक्टिंग क्रीम। अगर आपके साथ कोई आपका स्टूडेंट या आपका कोई वर्कर है तो एक साइड से आप खुद कर लें, एक साइड से वर्कर को कह दें, या दो लोग अगर मिलके करेंगे तो ये बहुत आसानी से लग जाएगी, बहुत जल्दी लग जाएगी। तो रूट्स में बिल्कुल कोई जगह नहीं छोड़नी जहाँ पे ये ना हो। अब देखिए एक साइड पे लगा दी, इसी तरह से आपने दूसरी साइड से करना है। इस तरह से आपने बारीक बारीक से स्लाइस को, ये देखें ये ऊपर फ्रंट का हमने अलग पोर्शन किया हुआ है, और ये सब बालों में हमने बैक पे जितने भी रूट्स थी हमने सब पे स्कैल्प पे ये स्कैल्प प्रोटेक्टिंग लगा दी है। अब ये हम जो साइड से हम ये उठाते हैं, ये आपको मैं साइड से भी लगाना बता दूं कि फ्रंट वाली जो है हमारे बाल हैं, ये देखें पहले बिल्कुल ये हमने सारे बालों को ऊपर उठा के ऊपर कर दिया है, और इस तरह से बारीक बारीक से हम स्लाइसेस निकालते जाएंगे, और आप साथ साथ कॉम के साथ इसको मिक्स भी करते जाएँ, और ये फिंगर की मदद से आप ये स्कैल्प प्रोटेक्टिंग लगा के हल्का हल्का सा मसाज करते जाएँ। तो नेक्स्ट जब तक ये हमारा सारा प्रोटेक्टिंग क्रीम लगती है, आप एक काम करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, और प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा, कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा, ताकि हर चीज़ आपकी नॉलेज में आ जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। और ये देखें हमने जब सारे स्कैल्प पे हमारी स्कैल्प प्रोटेक्टिंग क्रीम लग गई है, एक दफ़ा हम कॉम करके सारे बालों में अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर लेते हैं। और उसके बाद फिर आपने इस तरह से आप बालों को उठा के फिंगर की जो टिप्स होती हैं हमारी, उसकी मदद से आपने मसाज करना है। और मसाज करने से ये होगा कि जो हमने पीएच लेवल को बैलेंस करने जो प्रोटेक्टिंग क्रीम लगाई है, उससे इनका जो स्कैल्प है उसके जितने भी प्रेशर पॉइंट है अपने साथ उसको एक्टिव भी करना है फिंगर की मदद से, और इससे इनका ये स्ट्रेस भी रिलीज़ होगा। मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा सुकून महसूस हो रहा है। जब आप ये ट्रीटमेंट करते हैं तो आप कोशिश करेंगे ट्रीटमेंट इस तरह का हो कि पूरी बॉडी उससे मतलब उसके साथ पूरी बॉडी को अच्छा फील हो, उसका रिज़ल्ट, उसका इफ़ेक्ट पूरी बॉडी पे आपको नज़र आना चाहिए। तो क्लाइंट बहुत सेटिस्फाई होना चाहिए। और इस तरह से आप अच्छी तरह से मसाज कर लें। 10-15 मिनट मसाज करने के बाद हम ये जो हेयर कैप्सूल्स होते हैं इस तरह के, आपने हेयर कैप्सूल लिया और इसको आप छोटा सा सुराख कर लें, इसको पिंच कर दें इसके अंदर किसी भी पिन की मदद से, और फिर ये भी आपने रूट्स में लगा देना है। इस तरह से आप इसी कैप्सूल को लेके हल्का हल्का रूट्स में टच करते जाएं। ये 2 कैप्सूल लगेंगे, 3 भी लग सकते हैं अगर ज़्यादा बाल हों, तो ये आपने लगाना है इस तरह से। फिर दोबारा सारी रूट्स में आपने ये कैप्सूल लगा देना है। अभी हमने जो प्रोटेक्टिंग क्रीम लगी थी उसको वो बिल्कुल जज़्ब हो चुकी है, हमारी रूट्स के अंदर जड़ों में जा चुकी है। और इस तरह से फिर आपने ये जो हेयर कैप्सूल है वो लगा के इस तरह से मसाज करना है। रूट्स में पहले आपने लगा दिया, और फिर उसके बाद आपने एक और कैप्सूल लेके उसका भी आपने ये लिक्विड निकाल लेना है। जो इसका ऑयल होता है विटामिन ई के बने हुए ये होते हैं कैप्सूल्स, और स्पेशली फॉर हेयर्स होते हैं ये। और इस तरह से फिर आपने एक और इस कैप्सूल लेके इसका सारा ऑयल निकाल के, और आप सारी जो बालों की लेंथ है उसमें भी आप इसका हल्का हल्का सा इसका मसाज कर दें, ताकि रूट्स टू एंड्स हमारे सारे बालों में बहुत अच्छे तरीके से सारा ऑयल लग जाए। ये देखें मैं थोड़ा सा तेली में निकाला, और अब ये इसकी लेंथ के ऊपर हम ये लगा देते हैं। लेंथ क्योंकि एंड्स जो होते हैं वो अक्सर बहुत ज़्यादा फ्रीज और डल हुए होते हैं, तो उनको भी बिल्कुल नेगलेक्ट ना करें, उस पर भी अच्छी तरीके से लगा दें। और थोड़ा सा अच्छी तरीके से इसका हमने रूट्स में तो थोड़ा सा 5-7 मिनट मसाज किया था, हल्का हल्का सा लेंथ पे भी आप चाहें तो हल्का हल्का सा मसाज कर सकते हैं।
इस तरह से बिल्कुल लाइट पर, क्योंकि हमने अच्छी तरीके से मसाज इनका स्कैल्प प्रोटेक्टिंग क्रीम लगा के किया था। अब इसके बाद बस लाइट सा मसाज करना है। फिर आप चाहें तो ये स्टीमर की मदद से आप पानी को गर्म करें और स्टीमर की मदद से इनको स्टीम दे दें। बालों को 5 से 10 मिनट तक आपने स्टीम देनी है। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप इसका दूसरा ऑप्शन कर लें, आप गर्म पानी में टॉवल को डिप करें और उस टॉवल को बालों पे आप रैप कर दें इस तरह से, और उसके बाद फिर ऊपर से एक और टॉवल लगा दें। तो अच्छी तरह से जो हीट है बालों में चली जाएगी और जितना भी ये हमारा जो ऑयल है बालों में अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाएगा। अब ये हमारे पास जो हमारा गोल्डन ये लग्जरी प्रोटीन शैम्पू है, इससे हम इनके बालों को वॉश करा देते हैं। वॉश कराने के बाद हमारा ये जो गोल्डन मास्क है, ये गोल्डन मास्क हम इनको जी तो इस तरह से अब ये शैम्पू कराने के बाद हमने जो गोल्डन मास्क है वो अब इनके हम बालों में लगाना शुरू करते हैं। और ये देखिए गीले बाल हैं, अपने गीले बालों में ही ये मास्क को अच्छी तरह से लगा देना है। अभी आपको मास्क लगा के दिखाते हैं। इस तरह से आपने मास्क लेना है फिंगर्स में और फिर आपने हल्का हल्का सा बालों में मसाज स्टार्ट कर देना है, बिल्कुल लाइट सा, क्योंकि बाल अब गीले हैं। अपने बालों को बहुत ज़्यादा रब नहीं करना, बिल्कुल हल्के स्मूथ हाथों से फिंगर के टिप्स के साथ आपने हल्का हल्का बालों में ये मास्क लगा देना है। अभी ये बाल बिल्कुल टेंगल फ्री हो चुके हैं इनके। अब जो हमने इनको जो ऑयलिंग की थी और जो हमने इनको स्टीम दी थी, उसके बाद इनको जो हमने लग्जरी शैम्पू से वॉश कराया, प्रोटीन शैम्पू से, तो उसके बाद ये बाल इनके बहुत सॉफ्ट हो गए और बिल्कुल टेंगल फ्री हो गए। बड़े आराम से सारे बाल सुलझ गए हैं और कोई बाल भी हाथों में नहीं फंस रहा है, बड़े आराम से मास्क लग रहा है। अच्छा, इस तरह की जब ट्रीटमेंट आप कराते हैं तो उसके बाद फिर जो आपको ब्यूटिशियन सजेस्ट करते हैं शैम्पू कंडीशनर, और आपने उसका वही उस तरह के शैम्पू कंडीशनर का ही इस्तेमाल करना है। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ट्रेस्मी का जो ट्रीटेड शैम्पू होता है और ट्रीटेड जो केराटिन उनका मास्क है, आप ट्रीटमेंट्स वगैरह के बाद वो इस्तेमाल करें तो आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे। और फिर अब ये जब मास्क लग गया है तो उसके बाद फिर आप सारी कॉम्ब के साथ सारे सर में आप इसको फैला दें, अच्छी तरह स्प्रेड कर दें ताकि कोई भी आपका बाल रह ना जाए। आप देखें कॉम्ब कितने आराम से चल रही है, बिल्कुल बाल टेंगल फ्री हो गए और बहुत अच्छे तरीके से स्मूथ हो गए। अब ये हमारा बोकाली का हमारा विटामिन ई मास्क है, हम ये भी इनके बालों में लगा देते हैं। आपके पास कोई भी अच्छे ब्रांड का विटामिन ई मास्क है तो आप उसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं, या कोई भी अच्छा जिस मास्क को आप समझें कि बहुत ज़बरदस्त मास्क है आपका, तो आप उसकी भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे कि रीजनल मास्क है फ्रेमजी का, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह के जो अच्छे मास्क होते हैं आप उसकी ये तो बस आपको प्रोटीन ट्रीटमेंट का एक मेथड बताया गया है। आप चीज़ों का इस्तेमाल अपनी समझ अपनी सोच के मुताबिक कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट आपके पास हैं, इससे रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए हमने दोबारा ये मास्क उन्हीं पहले मास्क लगे हुए ही बालों के ऊपर दोबारा ये हमने विटामिन ई का मास्क लगाया है और फिर अब कॉम्ब के साथ अच्छी तरह से बाल सारे बालों में इसको स्प्रेड कर देते हैं। सारे बालों में जब ये अच्छी तरह स्प्रेड हो जाएगा, आपने 15-20 मिनट दोबारा इसको छोड़ देना है। पहला मास्क भी हमने तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ा था, 20 मिनट या आधा घंटा भी छोड़ सकते हैं। दूसरा मास्क लगा के आप फिर मज़ीद 20-25 मिनट छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास या क्लाइंट के पास टाइम है तो जितना टाइम आप इसको देंगे उतना ही ज़्यादा रिजल्ट आएगा। और फिर 15 मिनट के बाद हमने बालों को सादे पानी से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब इनके बालों में हम ड्रायर करना शुरू करते हैं। और ड्राई करने से पहले इनको आप चाहें नहीं बल्कि लाजमी आपने को अच्छा सीरम यूज़ करना है। मेरे पास ये सनसिल्क का स्प्रे है, सीरम स्प्रे है, ये एंटी फ्रिज स्प्रे है और ये बड़ा ज़बरदस्त स्प्रे है। आप कोई भी सीरम अच्छा यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोटीन और एंटी फ्रिज स्प्रे है, इसमें काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हैं, तो मैंने ये स्प्रे कर दिया है। और स्प्रे करने के बाद जब आपने बालों को बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्रायर के साथ ड्राई करना है। हमने पहले टॉवल के साथ ड्राई करके जो पानी था वो निकाल दिया था और फिर हमने स्प्रे किया और उसके बाद हम इनको ड्रायर के साथ बालों को ड्राई कर रहे हैं। आपने भी यूँ ही करना है, अपने पहले टॉवल से बालों का पानी निकाल लेना है और उसके बाद आपका पास जो भी कोई सीरम वगैरह है वो लगा के आप बालों को फिर ड्रायर के साथ ड्राई करें। अब ये देखिए बाल बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं और कोई आयरन कुछ भी नहीं है, कोई ब्लो ड्राई नहीं, जस्ट नॉर्मल ड्राई किया हमने। और ये आप देख रहे हैं कि बाल कितने खूबसूरत लस्टर आ गया बालों में और कितने शाइनी हो गए और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी और नई वीडियो में। प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।